दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए आज की वीडियो में प्रस्तुत है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर का अर्थ, विशेषताएं, कंप्यूटर का विकास तथा कंप्यूटर की पीढ़ियों यानी जनरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी खंड के अंतर्गत कंप्यूटर पर आधारित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। सबसे पहले कंप्यूटर की बुनियादी या बेसिक बातें जान लेते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि कंप्यूटर ने मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है और ये वर्तमान या आधुनिक युग की प्रमुख आवश्यकता बन गई है। देखिए, मानव जीवन में ये एक अभिन्न अंग बन गया है। ये एक अद्भुत यंत्र है। इसके द्वारा न केवल हमें विश्व भर की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, बल्कि इसमें चलने वाले असंख्य अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन हमारे जटिल कार्यों को भी आसान बनाते हैं। कंप्यूटर का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ कंप्यूटर क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना। यानी सामान्यतः कंप्यूटर को आंकड़ों को प्रोसेस करने के यंत्र के रूप में जाना जाता है। हिंदी में इसको संगणक कहा जाता है और प्रारंभ में कंप्यूटर का उपयोग गणना को आसान बनाने के लिए किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसका कार्यक्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस या यंत्र है जो हमारे द्वारा किए गए डेटा को ग्रहण करके उस पर हमारे द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार काम करता है और हमें इच्छित परिणाम प्रदान करता है। जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है उन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली इस तरह से है। कंप्यूटर को हम कोई इनपुट डेटा उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद वो डेटा प्रोसेसिंग होता है और फिर आउटपुट इंफॉर्मेशन के रूप में हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी के बाद आइए देख लेते हैं कंप्यूटर की उपयोगिता यानी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर कार्यक्षमता, उपयोगिता और उत्पादकता के कारण मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और कंप्यूटर का प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है। विभिन्न स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति कंप्यूटर की मदद से एक दूसरे से आसानी से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। इसने कागजी काम को काफ़ी कम कर दिया है। जैसे किसी कंपनी की लेखा प्रणाली या अकाउंटिंग सिस्टम पर दृष्टि डाली जा सकती है। अगर हम बैलेंस शीट बनाने के परंपरागत तरीके का प्रयोग करेंगे तो लगभग 1 महीना लग जाएगा, जबकि कंप्यूटर के प्रयोग से ये काम कुछ ही घंटों में पूरा किया जा सकता है। हाथ से बनाई हुई बैलेंस शीट में कुछ त्रुटि होने की संभावना रहती है, लेकिन इसमें सुधार करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन यदि बैलेंस शीट को कंप्यूटर पर बनाया जाए तो गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती हैं और जो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं उन्हें बिना दोबारा बैलेंस शीट बनाए सुधारा भी जा सकता है। आइए जान लेते हैं कि कंप्यूटर किन किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है या इसकी उपयोगिता किन क्षेत्रों में दर्शाई जा सकती है। पहला क्षेत्र तो है शैक्षिक यानी एजुकेशनल। दोस्तों, स्कूल कॉलेजों में कंप्यूटर का प्रयोग इस रूप में किया जाता है कि छात्रों को बेहतर और आसान तरीके से शिक्षा प्रदान की जा सके। इंटरनेट के प्रयोग से छात्र किसी विषय विशेष पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये भी देखने में आया है कि कंप्यूटर की मदद से किसी अरुचिकर विषय को रुचिकर और सरल बनाने के लिए ग्राफिक्स और एनिमेशन का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा क्षेत्र है विज्ञान का। तो दोस्तों, विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा खोज यानी अन्वेषण और शोध कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की मदद से वैज्ञानिक भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। कंप्यूटर मनोरंजन का भी साधन है। कंप्यूटर का प्रयोग केवल गंभीर कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि इसमें मनोरंजन के साधन भी होते हैं, जैसे कंप्यूटर गेम, मल्टीमीडिया अनुप्रयोग, संगीत आदि की सुविधा। बच्चों और बड़ों सभी को लुभाने में इस छोटी सी मशीन का बहुत बड़ा हाथ है। अब आइए देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। अगर हम गति की बात करें, स्पीड की,
तो कंप्यूटर की गणना करने की गति मानव की गणना करने की गति से कई गुना अधिक है। जैसे हम किसी कंपनी का बैलेंस शीट या उसके कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करने के लिए परंपरागत तरीका का प्रयोग करें तो काफ़ी समय लगता है। कंप्यूटर के प्रयोग से ये काम काफ़ी आसानी से हो जाता है। न केवल स्पीड बल्कि शुद्धता यानी एक्यूरेसी में भी कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर से हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो शुद्ध होते हैं। साथ ही ये भी आवश्यक है कि अधिकाधिक शुद्ध परिणामों के लिए कंप्यूटर में इनपुट किया गया डेटा शुद्ध होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि ये हाई स्टोरेज कैपेसिटी यानी उच्च संग्रह क्षमता से युक्त होते हैं। कंप्यूटर अपनी स्मृति में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर एक निर्देश से किसी भी सूचना को देखा या पढ़ा जा सकता है। दोस्तों, कंप्यूटर की विश्वसनीयता सर्वव्यापी है। मनुष्य से अगर 1000 अंकों का जोड़ लगवाया जाए तो उसके परिणाम विभिन्न समय अंतराल पर भिन्न हो सकते हैं, जबकि कंप्यूटर प्रत्येक बार समान परिणाम प्रदर्शित करेगा। गोपनीय जानकारियों को रखने के लिए कंप्यूटर सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि कंप्यूटर में अनेक सूचना प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिनसे सूचना और जानकारियों को एक गलत व्यक्ति द्वारा प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। कंप्यूटर बहुउद्देशीय होते हैं, यानी किसी एक कार्य के लिए नहीं बल्कि भिन्न भिन्न कार्यों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग समाज के प्रत्येक वर्ग में आज की आवश्यकता बन गया है। गणना, संगीत, सूचना संचय, फिल्म देखने, मकान का नक्शा बनाने आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं डेटा एवं सूचना क्या है। तो कंप्यूटर के संबंध में डेटा और सूचना का प्रयोग किया जाता है। डेटा क्या है? तो असिद्ध तथ्य जो नॉन वेरीफाइबल होते हैं, असिद्ध तथ्य और अंक और सांख्यिकी का समूह जिस पर प्रक्रिया करने पर अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है उसे डेटा कहते हैं। प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या है? तो डेटा जैसे अक्षर, अंक, सांख्यिकी या किसी चित्र को सुव्यवस्थित करना, उनकी गणना करना प्रक्रिया कहलाती है। और डेटा को संकलित कर जांचा जाता है, किसी क्रम में व्यवस्थित करने के बाद संग्रहित कर लिया जाता है। इसके बाद इसे विभिन्न व्यक्तियों जिन्हें सूचना की आवश्यकता होती है उनको भेजा जाता है। प्रक्रिया में जिन पदों का समावेश होता है उनमें गणना यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तुलना यानी बराबर, बड़ा, बहुत छोटा, इसके अलावा निर्णय लेना, किसी शर्त के आधार पर विभिन्न अवस्थाओं को निर्णय लेना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और तर्क यानी आवश्यक परिणाम को प्राप्त करने के लिए पदों का क्रम तर्क कहलाता है। दोस्तों, केवल संख्याओं या अंकों की गणना को ही प्रक्रिया नहीं करते। कंप्यूटर की सहायता से दस्तावेज में त्रुटियां ढूंढना, टेक्स्ट को व्यवस्थित करना आदि भी प्रक्रिया कहलाता है। एक प्रश्न बार बार कंप्यूटर आधारित प्रश्नों में पूछा जाता है, डेटा, प्रक्रिया, इसके अलावा सूचना क्या है यानी व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, सूचना परिपक्व होता है। जिस डेटा पर प्रक्रिया हो चुकी है वो सूचना कहलाती है। अर्थपूर्ण तथ्य, अंक या सांख्यिकी सूचना होती है। डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे ही इंफॉर्मेशन यानी सूचना कहते हैं। सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक होती है, क्योंकि ये वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायता करती है और ये भविष्य का मूल्यांकन करने में भी सहायक है। सूचना के प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं? दोस्तों, सूचना किसी प्रणाली के लिए अति आवश्यक है, इसलिए सूचना में अर्थपूर्णता, विस्मयकारी तत्व, पूर्व जानकारी से सहमति, पूर्व जानकारी में सुधार, संक्षिप्तता, शुद्धता या यथार्थता, समयबद्धता और कार्य संपादन में सहायक होती है। कंप्यूटर में जो सूचना से संबंधित मूल इकाइयां हैं उसकी मेमोरी से संबंधित उनको जान लेते हैं। ये बार बार पूछा भी जाता है, बिट। दोस्तों, कंप्यूटर के स्मृति यानी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है और एक स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करती है और ये बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है। बाइट क्या होता है? तो दोस्तों, बाइट कंप्यूटर के स्मृति की मानक इकाई है। कंप्यूटर के स्मृति में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, अंक अथवा विशेष चिन्ह ASCII कोड में संचित होते हैं और प्रत्येक ASCII कोड 8 बिट, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, 8 बिट का होता है और इस प्रकार किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनती है।
कैरेक्टर क्या है? तो संख्यांकों के अलावा जो संकेत भाषा और अर्थ बताने के काम में आते हैं, वो कैरेक्टर हैं, जैसे एबीसी, स्मॉल एबीसी, कैपिटल एबीसी और उसके अलावा जो कंप्यूटर में प्रयुक्त साइन हैं। दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम सामान्यतः कैरेक्टर को संचित करने के लिए ASCII कोड का उपयोग करता है और प्रत्येक कैरेक्टर 8 बिट का उपयोग करके संचित होता है। दोस्तों, कंप्यूटर के विकास क्रम को भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से कंप्यूटर का विकास हुआ है। कंप्यूटर का विकास क्रम 3000 वर्ष पुराना है। चीन ने सबसे पहले गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किया था। अबेकस तारों का एक फ्रेम होता है। इन तारों में प्लास्टिक या धातु के गोले पिरोए होते हैं और प्रारंभ में अबेकस का उपयोग व्यापारी गणनाएं करने के लिए करते थे और ये मशीन अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने के लिए उपयोग की जाती थी। तो यहाँ पर आप अबेकस का चित्र देख सकते हैं। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र विकसित किया और इस यंत्र को एडिंग मशीन कहा गया क्योंकि ये मशीन केवल जोड़ या घटाना कर सकती थी। ये मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इसमें कई दांतें युक्त चकरियाँ लगी रहती थी जो घूमती रहती थी। चकरियों के दांतों पर 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे और प्रत्येक चक्री का एक स्थानीय मान होता था, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा। प्रत्येक चक्री स्वयं से पिछली चक्री के एक चक्कर लगाने पर एक अंक घूमती थी। और देखिए, ब्लेज पास्कल के एडिंग मशीन को पास्कलाइन कहते हैं। आज भी कार या बाइक के स्पीडोमीटर में यही यंत्र काम करता है। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जेकार्ड ने कपड़े बुनने के ऐसे यांत्रिक कारघे का विकास किया जो कपड़ों में स्वतः ही डिजाइन बना देता था। इस लूम की विशेषता ये थी कि ये कपड़े के डिजाइन को कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त 5 पंच कार्डों से नियंत्रित करता था और पंच कार्ड पर छिद्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित करता था। ये भी कंप्यूटर के विकास में अहम रहा। दोस्तों, कंप्यूटर के विकास में 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक समय स्वर्णिम युग माना जाता है। और आप जान लीजिए, अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिक गणना मशीन विकसित की जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया और आप प्रारंभिक कंप्यूटर या चार्ल्स बेबेज द्वारा जो एनालिटिकल इंजन है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना और इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। देखिए, होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर। दोस्तों, 1890 में अमेरिका की जनगणना कार्य को करने के लिए एक मशीन बनाई गई जिसमें पंच कार्ड्स को विद्युत के द्वारा संचालित किया गया। सन 1896 में एक वैज्ञानिक होलेरिथ ने पंच कार्ड यंत्र बनाने की पहली इलेक्ट्रिक टेबुलेटिंग और अकाउंटिंग मशीन तैयार की और 1911 में इस कंपनी का नाम बदलकर कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी कर दिया गया। 1924 में इस कंपनी का नाम पुनः बदलकर IBM हो गया, जो आज विश्व की कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पर ये देखिए टेबुलेटिंग मशीन है। सन 1944 में IBM के इंजीनियरों ने हार्वर्ड आइकेन ने एक मशीन विकसित किया जिसका नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा गया। बाद में इस मशीन का नाम मार्क 1 रखा गया और ये विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर और इसमें 500 मील से अधिक लंबाई के तार और 1,75,000 से अधिक कनेक्शन थे। तो देखिए, ये मार्क 1 नाम से एक मशीन बनाई गई। भारत में अगर हम कंप्यूटर के विकास क्रम को देखें तो भारत में किस तरह से कंप्यूटर का विकास हुआ है इसको जानना जरूरी है। HEC2M। तो विश्व में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रादुर्भाव 1940 के दशक के अंतिम वर्ष में हो गया था, लेकिन भारत ने अपना पहला कंप्यूटर 1956 में 10 लाख रुपए में खरीदा। इस कंप्यूटर का नाम HEC2M था और इसे कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था। इस कंप्यूटर ने योजना आयोग द्वारा वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं के निरूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कंप्यूटर भारत के अगली पीढ़ी के कंप्यूटरों के डिजाइन में भी उपयोगी सिद्ध हुआ।
देखिए टिफरैक, ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित, अगर जो टिफरैक की बात करें तो टिफरैक भारत का पहला स्वदेश निर्मित कंप्यूटर था जिसका विकास 1962 में किया गया था। इसका पूरा नाम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोस्तों आइए एक चार्ट के माध्यम से कंप्यूटर के विकास को देख लेते हैं, उसके बाद हम विस्तार से और भी इसके विशेष तथ्यों को जानेंगे। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल घटक, मुख्य विशेषताएं, सॉफ्टवेयर और मेमोरी और आईओ यंत्र तथा कंप्यूटर के प्रकार पर हम यहाँ पर इस चार्ट में समझेंगे। निर्यात नलिका के प्रयोग के द्वारा जो है दोस्तों, जो कंप्यूटर बनाया गया ये भारी, धीमी, अविश्वसनीय और अधिक स्थान और बिजली का उपयोग करते हैं। मशीन भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग इस कंप्यूटर में किया जाता है सॉफ्टवेयर के रूप में। इसकी मेमोरी सीमित, मुख्य मेमोरी और पंच कार्ड द्वारा इनपुट दिए जाते थे और ये एनालॉग कंप्यूटर था। जब ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा तो बिजली का कम उपयोग होता था और आकार में छोटे कंप्यूटर कोबोल आदि आ गए। और इस कंप्यूटर में दोस्तों सॉफ्टवेयर के रूप में उच्च स्तरीय भाषा दोस्तों HLL जैसे फोर्ट्रान, पास्कल, मैग्नेटिक टिप और डिस्क का प्रयोग किया गया। इसमें मुख्य मेमोरी मैग्नेटिक यानी चुंबकीय और कोर मेमोरी का प्रयोग किया गया। इसे भी एनालॉग कंप्यूटर कहा गया। आईसी चिप वाले कंप्यूटर अधिक मेमोरी क्षमता और आकार और भार में छोटे हो गए। इसमें सामान्य प्रयोजन HLL, समवर्ती प्रोग्रामिंग सेकेंडरी रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा। और मेमोरी तो मुख्य मेमोरी के रूप में सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्ड डिस्क का प्रयोग किया गया और ये कंप्यूटर का डिजिटल प्रकार हो गया। और इसके अलावा व्यापक पैमाने पर एकीकरण यानी जो है दोस्तों SI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। इसमें गति और विश्वसनीयता बढ़ गई। वेब आधारित प्रौद्योगिकी अधिक प्रयोक्ता अनुकूल और बेहतरीन हो गई और कृत्रिम रूप से अभिज्ञ सॉफ्टवेयर इसमें प्रयोग किया गया। और ऑप्टिकल डिस्क, BCD, DVD, ब्लूरे डिस्क और उच्च क्षमता वाले हार्ड डिस्क का प्रयोग मेमोरी के रूप में किया गया और ये डिजिटल प्रकार था कंप्यूटर का। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ये बहुत ही सशक्त और तेज कंप्यूटर बने। सॉफ्टवेयर इसके अभी भी विकसित किए जा रहे हैं। मेमोरी और आईओ यंत्र विकसित किए जा रहे हैं और ये डिजिटल कंप्यूटर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जानना ज़रूरी है, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आधार पर कंप्यूटर की पीढ़ियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्तमान में 5वीं पीढ़ी चल रही है। पहली पीढ़ी 1942 से 1955 में थी, जब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग और ये कंप्यूटर बड़ा आकार, खर्चीला और सीमित अनुप्रयोग का था। इस कंप्यूटरों में ENIAC देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ये सब आते थे। दूसरी पीढ़ी 1955 से 1964, इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। असेंबली भाषा फोर्ट्रान और कोबोल का प्रयोग हुआ सॉफ्टवेयर के रूप में। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे और संग्रह और गति क्षमता काफ़ी अधिक हो गई। इसमें IBM 7090, IBM 7094 और CDC 1604 और यूनिवैक सीरीज आ गए थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे दोस्तों, इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में। लेकिन तीसरी पीढ़ी 1964 से 1975 में IC चिप्स का प्रयोग होने लगा और इसमें सॉफ्टवेयर के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग, हाई लैंग्वेज बेसिक का प्रयोग होने लगा। इसके प्रयोग से यानी IC चिप के प्रयोग से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग में इसका अनुप्रयोग होने लगा और इसके कंप्यूटरों में मुख्य रूप से IBM 360, 370 सीरीज और PDP 11 आ गया। चौथा जो पीढ़ी है कंप्यूटर का, ये 1975 से वर्तमान में चल रहा है और ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक का प्रयोग करते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, पदार्थ की मेमोरी के रूप में यूज होता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है सॉफ्टवेयर के रूप में। ये कंप्यूटर तेज गति और कम मूल्य के हैं। इसमें आप देख सकते हैं स्टार 1000, DEC 10,
क्रे XMP यानी सुपर कंप्यूटर, एप्पल और अन्य कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। पांचवी पीढ़ी के वर्तमान और उससे आगे के कंप्यूटर ये बायोचिप और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग इसमें किया जाएगा। इंटरनेट और मल्टीमीडिया, कृत्रिम बौद्धिकता सॉफ्टवेयर और सभी हाई लेवल भाषाओं का प्रयोग इसमें किया जा रहा है और ये अत्यंत छोटा, तीव्र गति से उपयोग में आसान है। इसमें IBM नोटबुक, पेंटियम, पर्सनल कंप्यूटर्स, सन वर्क स्टेशंस आदि शामिल हैं। तो ये रहा कंप्यूटरों की प्रमुख पीढ़ियाँ। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग, तीसरी पीढ़ी में IC चिप्स का प्रयोग, चौथी पीढ़ी में दोस्तों वेरी लार्ज स्केल IC चिप्स का प्रयोग और जो पांचवी पीढ़ी और भविष्य के कंप्यूटर हैं उसमें बायो चिप और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, कंप्यूटरों के विकास में अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सोसाइटी समीर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों देखिए, ये जो समीर है ये मुंबई में प्रयोगशाला में सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च की स्थापना 1984 में की गई और ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में वर्ष 1977 में स्थापित विशेष माइक्रोवेव उत्पादन इकाई की एक शाखा है जो माइक्रोवेव प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सक्रिय है और इसने भी जो है भारत में कंप्यूटरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। CDAC तो आप जानते हैं दोस्तों, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अप्लाइड जो है कंप्यूटर, ये प्रगत संगणन विकास केंद्र है। CDAC समानांतर संसाधन प्रौद्योगिकी पर आधारित ये सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय पहल है और इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य 100 मेगाफ्लॉप से अधिक अभिकलन क्षमता से युक्त अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के उच्च कार्य निष्पादन वाले समानांतर कंप्यूटरों की डिजाइन, विकास और वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना है। और भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यानी STPI तो भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1991 में भारत सरकार संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक सोसाइटी के रूप में भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई और ये आंतरिक इंजीनियरिंग संसाधनों का रख रखाव करता है। दोस्तों, कंप्यूटरों के विकास के साथ ही भारत में सुपर कंप्यूटरों का भी विकास हो रहा है। एक है परम। तो परम ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। अमेरिका द्वारा भारत को क्रे कंप्यूटर देने से इनकार करने के बाद 1980 के दशक में भारत के सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1988 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC प्रगत संगणन विकास केंद्र की स्थापना की गई। परम जो है पुणे स्थित CDAC द्वारा डिजाइन और निर्मित सुपर कंप्यूटरों की श्रृंखला है। परम 8000 परम श्रृंखला का पहला सुपर कंप्यूटर था। इसका विकास 1990 में किया गया था और इसे भारत का पहला स्वदेश निर्मित सुपर कंप्यूटर माना जाता है। परम पद्म तो दोस्तों वर्ष 2002 देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परम पद्म जो है ये 2002 में विकसित परम पद्म सुपर कंप्यूटर की गणना क्षमता 1 टेराफ्लॉप प्रति सेकेंड थी और भारत उष्णदेशी मौसम विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थापित प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर की उच्च क्षमता कंप्यूटिंग 4.1 पेटाफ्लॉप्स है, जबकि राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में स्थापित सुपर कंप्यूटर जो मिहिर है उसकी उच्च क्षमता दोस्तों 2.8 पेटाफ्लॉप्स प्रति सेकेंड है। और जून 2022 में विश्व के द्रुततम कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई और इस सूची में भारत के 2 सुपर कंप्यूटरों को स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रत्यूष को वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा दिया गया है और आप जान लीजिए, और ये इस सूची में 132वें स्थान पर है। मिहिर को 249वां स्थान प्राप्त हुआ है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और नेट जेआरएफ परीक्षा के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी खंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण कंप्यूटर का अर्थ, विशेषताएं, भारत में कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर की पीढ़ियां और भारत में सुपर कंप्यूटरों के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित अध्ययन सामग्री जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।